दोस्तों, आप लोगों के बहुत से कमेंट्स पड़े हुए थे कि डीएसएसबी का पेपर अपलोड कीजिए जो दिया था। तो मैंने अपने सिस्टम पे सर्च किया था, मेरे को मेरा पेपर मिल गया डीएसएसबी डास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट का। तो उसकी मैं अभी अपने लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग उसे देख लेना। और उसी में नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ड्राइव पे उस पेपर को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा, उसका लिंक शेयर कर दूँगा। तो आप लोग उसे डाउनलोड करके अच्छे से उस पूरे पीडीएफ को देख सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ये बताइए कि इस जॉब के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा नहीं किया था। मैंने बस मेडिकल की स्टेज तक जाके वहाँ का मतलब देखा वो ऑफिस के बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ मैं पहले से वर्क कर रहा हूँ शॉटिंग असिस्टेंट, वो ही मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया था। तो मैं आपकी सारी क्वेरीज़ का रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। तो बाकी मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा डीएसएसबी का पेपर है। और इसमें क्या है कि जो मैंने टिक लगाए थे क्वेश्चन आंसर की में, वो शो नहीं हो रहे, केवल वही आंसर शो हो रहे हैं जो कि राइट एग्जैक्ट आंसर है। हर किसी एग्ज़ाम का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे एसएससी तो साथ में हमारे भी जो हमने टिक किया है वो ऑप्शन भी दिखाता है, और जो इनके ऑप्शन है वो भी दिखाता है। लेकिन चलो, और ये पेपर मैंने हिंदी में अटैम्प्ट किया था, तो इसमें केवल हिंदी पोर्शन दिख रहा है। एसएससी वाले में तो ड्यूअल लैंग्वेज में शो करता है, तो आप थोड़ा काम चला लेना। तो ये अभी पहला चल रहा है रीजनिंग का सेक्शन। और मुझे लग रहा है हर एक सेक्शन में 20-20 क्वेश्चंस हैं और 40 क्वेश्चंस। तो पहले ये चल रहा है रीजनिंग, पहला पार्ट सेक्शन 1। इसमें 17-18 भी देखना, 20 पे जाके शायद सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये रीजनिंग का सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से मतलब 40 क्वेश्चंस हैं। और मतलब बिल्कुल एसएससी जैसा था यार। मैं क्या बताऊँ, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था और ये वाला एग्ज़ाम दे के आ गया। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, बस हिंदी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा था और ये क्रैक हो गया था। और बस एक चीज़ का ध्यान रखा था मैंने कि टाइम मैनेजमेंट का, कि हर एक सेक्शन में जितना मैं सोच के गया था उतना ही टाइम दिया और उसके बाद सबमिट कर दिया। ये नहीं किया कि मैंने उसी सेक्शन पे टाइम दिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक बार आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा उस सेक्शन पे नहीं आ सकते। एक बार सबमिट कर दिया तो फिर हो गया। अब एसएससी में तो जंप भी कर जाते हैं। इसमें चाहे आते हुए क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू आप मतलब इस तरीके से सोच के चल रहे हो कि दोबारा कर लूँगा, लेकिन नहीं हो पाता। एक बार सबमिट कर दिया तो कर दिया। अब पता नहीं इस समय क्या पैटर्न चल रहा है, मेरे टाइम पे तो यही सिस्टम चल रहा था डीएसएसबी का। क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहते हैं, तो आप अपना देख के जाइएगा कि इस समय क्या सिस्टम चल रहा है। ये मेरे टाइम का है, 3 साल पुरानी बात है ये जीके का सेक्शन है। आप वीडियो को पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बाकी मैं लिंक जो है ड्राइव पे अपलोड करके वो इसके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने पूरे का अपने लैपटॉप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है। ये जीके का सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया। और इसका जो वो रहता है ना जॉब प्रोफाइल, वो लगभग एलडीसी जैसा ही रहता है। क्योंकि मेरी जब ट्रेड एंड टैक्स डिपार्टमेंट मिला था तो मैं दिल्ली जाके वहाँ पे ऑफिस में बहुत से लोगों से मिल के आया था। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग लोग बैठे हुए थे। तो उनसे मैंने बात करी कैसा है वहाँ का वर्क प्रोफाइल कैसा है। तो क्योंकि पहली बात तो मेरी 2400 ग्रेड पे थी जॉब जिसको मैं कर रहा था, और ये थी 1800 ग्रेड पे। तो मैंने सोचा क्यों ही स्किप करूँ, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में था कि एक बार अगर सब कुछ सही रहा तो चेंज कर सकता हूँ। और ये एग्ज़ाम मैंने पहले दिया हुआ था अपनी जॉइनिंग से पहले का। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने सीट ख़राब करी। और दूसरा, इसमें वेटिंग सिस्टम भी रहता है। तो जब मैंने जॉइनिंग प्रोसेस अपना बंद कर दिया था, तो जो वेटिंग में कैंडिडेट होगा उसको इन लोगों ने बुलाया होगा। तो जब मैं वहाँ पे जाके लोगों से मिल के आया तो उन्होंने कहा कि 5 डे वर्किंग तो है, लेकिन जब मार्च का टाइम आता है तो 6 डे भी बुला लेते हैं ऑफिस में। और वर्कलोड थोड़ा था, तो इसलिए मैंने स्विच नहीं किया, मैं अपनी पुरानी वाली जॉब पे ही रहा। ये देखिए मैथ का सेक्शन चल रहा है। और इसमें मुझे अभी तक सारा अर्थमेटिक ही दिख रहा है, एडवांस के क्वेश्चन दिख नहीं रहे। लेकिन है, अर्थमेटिक एडवांस दोनों के हैं। हाँ, ये देखिए मेंसुरेशन के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, डीआई के भी हैं। तो इसका मतलब दोनों आते हैं। कुछ लोगों की ये भी क्वेरीज थी कमेंट सेक्शन में कि क्या इसमें एडवांस भी आता है। तो आप देख लीजिए, पेपर आपके सामने है। मेरी क्या आदत है कि जितने भी मेरे एग्ज़ाम रहते हैं मैं हर किसी का डेटा अपने सिस्टम में सेव करता हूँ। तो ये 3 साल पुराना मेरे को ये फाइल मिल गई।
जितने मैंने एग्ज़ाम दिए हैं सबका एडमिट कार्ड, आंसर की लगभग सेव कर रखा है मैंने। ये आया इंग्लिश का सेक्शन। बाकी कुछ लोग कह रहे थे कि एज क्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस कर सकता है कि नहीं, बहुत से क्वेश्चंस थे। लेकिन क्या है कि मैंने जॉइनिंग प्रोसेस पूरा नहीं किया। अगर मैं डिपार्टमेंट में होता तो आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बता देता। अब क्योंकि मैंने क्विट कर दिया था मेडिकल तक जाने के बाद, तो इसलिए मेरे को पूरी डिटेल नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही था कि देखिए कितनी कम वैकेंसी थी, 34-47 बहुत कम थी उस, और 50,000 करीब मैंने आरटीआई लगाई थी, तो 50,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। मतलब उसके बावजूद भी सिलेक्शन होता है, तो आप कम वैकेंसी वाली पोस्ट भी ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि होने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कम वैकेंसी है तो नहीं होगा। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे सर टाइपिंग इंग्लिश में आती है हिंदी में आती है, तो देखो मेरे को इंग्लिश टाइपिंग ही आती है और मैंने इंग्लिश में ही दिया था और मेरा सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब ये है कि दोनों टाइपिंग होना कंपलसरी नहीं है, वरना मेरे को भी दोनों में देने पड़ते और मेरे को तो आती नहीं थी हिंदी। और सिस्टम में हुई थी कि पेपर से हुई थी। देखो क्या है कि सिस्टम चेंज होता रहता है। जहाँ तक मुझे याद है मेरी सिस्टम के थ्रू ही हुई थी, और इस समय क्या सिस्टम चल रहा है वो आप एक बार पता करके जाइएगा, या तो टोल फ्री नंबर पे या फिर इनकी वेबसाइट से कहीं से भी पता करके कि इस समय क्या सिस्टम चल रहा है, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो अब पेपर मोड से ले रहे हैं या फिर सिस्टम से ही ऑनलाइन हो रही है, किस तरीके से हो रहा है ये आप पता करके जाइएगा। ये आया हिंदी का सेक्शन। भाई हिंदी के सेक्शन में बिल्कुल लिमिटेड पढ़ाई पढ़ के गया था। जो जो उससे पहले वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था मैंने वो ही सिर्फ पढ़ा था। ये सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य है, और थोड़ा बहुत पर्यायवाची, ये सब मतलब जो एक दिन दो दिन पहले पेपर में आया था वही पढ़ के चला गया था, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। हाँ लेकिन थोड़ा समय पहले मैंने जब केवीएस और न्यू इंडिया स्टूडेंट्स की तैयारी करी थी उसमें थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ा था, तो उसी का हल्का फुल्का बेनिफिट मिला, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। लेकिन यह है कि हिंदी को टाइम दिया, कई कुछ लोगों का तो हिंदी छूट गया था पूरा पूरा, तो एकदम पूरे नंबर वेस्ट चले गए। ये आपका हिंदी, और ये मेरा पेपर हुआ पूरा ख़त्म। ठीक है।